नमस्कार सभी दोस्तों को हमारे YouTube चैनल विकास मैथ बाय विकास बप्पा कैंपस पर आप सभी का स्वागत। देखिएगा एवरेज का पार्ट 2 है ये, ठीक है। तो उससे पहले मैं कुछ जानकारी दे दूँ जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी, ठीक है। तो जो हमारा ये प्रैक्टिस बैच है, तुमको मालूम होगा ये कैसा बैच है, प्रैक्टिस बैच है, ठीक है। तो प्रैक्टिस बैच में हमारे पास क्या होगा, कुछ पीडीएफ मिलेंगी आपको, पीडीएफ तो सभी की मिलेंगी आपको, ठीक है। तो यूट्यूब पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब पीडीएफ के रूप में मिल रहा है तो पीडीएफ उपलब्ध कहाँ से होंगी आपको, ठीक है। तो फेसबुक ग्रुप बप्पा कैंपस यूट्यूब चैनल से आपको मिल सकती है। ग्रुप कौन सा, बप्पा कैंपस यूट्यूब चैनल, ठीक है। दूसरा है व्हाट्सएप ग्रुप है बप्पा कैंपस। तीसरा टेलीग्राम चैनल है हमारा बप्पा कैंपस। चौथा हमारा पर्सनल नंबर 6398675242, इससे डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी आप ले सकते हैं पीडीएफ सभी फ्री है, ठीक है। बैच भी फ्री है, ठीक है। तो अब इसमें जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वो आपको सब कुछ फ्री है, ठीक। अब जो इसका जो बैच का हमारे पास कंटेंट है वो यूट्यूब पर सिर्फ 7 डेज तक ही रहेगा, ठीक है। 7 दिन के बाद जो वीडियो 7 दिन तक है उसके बाद वो डिलीट कर दी जाएगी, ठीक है। तो इससे मतलब आपका ये है कि जो वीडियो देख रहे हो उसको देखो और तुरंत आप अपना नोट्स बनाइए, जिससे आपके आने वाले एग्जाम में ये नोट्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। तो मैंने कुछ बेसिक जानकारी आपको पहले से ही बता दी है, एवरेज के बारे में भी और बैच के भी बारे में, ठीक है। तो मैं आपको अब सीधे सवालों पर लेके चलता हूँ, ठीक है। तो पहला सवाल कुछ इस प्रकार है, पीडीएफ में आपको सभी मिल जाएगा। पीडीएफ इसलिए उपलब्ध है क्योंकि आपको लिखने में और समझने में दिक्कत ना पड़े। कोई क्वेश्चन दिक्कत दे रहा हो शायद लैंग्वेज के कारण, तो आपको पीडीएफ के रूप में भी उपलब्ध होगा, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डैश प्लस xn इज इक्वल टू एवरेज y। मतलब हमारे कुछ पद हैं x1 x2 x3 x4 और xn तक, ठीक है। उनका एवरेज है वो हमारा कितना है, y है, ठीक है। अब हमारे पास बोल रहा है कि इसी प्रकार हम एक दूसरी सीरीज लेते हैं x1 माइनस 10 प्लस x2 माइनस 10 प्लस x3 माइनस 10 प्लस डैश प्लस xn माइनस 10। तो फाइंड द वैल्यू, फाइंड एवरेज, एवरेज बताओ, एवरेज बताओ। तो ऐसे सवालों में क्या करना पड़ेगा आपको, तो मैं इसके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि अगर हम किसी संख्या के सम में, संख्या है उसका सम, मान लो यह संख्या दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या है, चौथी संख्या है, तो इनके जो हमारे पास इनका जो सम बन रहा है, तो सम में जो हम परिवर्तन करेंगे वही परिवर्तन हमारे एवरेज में भी होगा, ठीक है। होना चाहिए क्या, प्रत्येक संख्या में वही परिवर्तन होना चाहिए जो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो एवरेज में भी हमारा वही परिवर्तन होगा, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, संख्या हमारी पास x1 है उसमें -10 हो रहा है, x2 में भी -10, x3 में भी -10 और xn में भी -10 ही हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि हम इसमें बोल रहा है कि अब फाइंड द एवरेज। तो एवरेज कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर हम किसी भी संख्या के नंबर्स में क्या करें, नंबर्स में जो परिवर्तन करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, वो भी एवरेज में भी वही क्या होगा, परिवर्तन होगा, ठीक है। मतलब हम बोले नंबर्स में अगर हमने जितनी संख्या जोड़ी है वही संख्या हमारे एवरेज में भी जुड़ेगी, ठीक है।
अगर नंबर्स में हमारे पास उतनी ही संख्या घटाई गई है तो यहाँ भी उतना ही संख्या घटाया जाएगा। नंबर्स में अगर मल्टीप्लाई उतने का ही किया गया है तो एवरेज में भी मल्टीप्लाई उतने का ही होगा। डिवाइड उतने का किया गया है तो यहाँ भी डिवाइड भी उतने का ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास जो नंबर्स हैं उनमें क्या हो रहा है, सिर्फ -10 का प्रत्येक पद से घटाया जा रहा है, ठीक है, -10। तो -10 हम क्या बोलेंगे कि एवरेज हमारा पहले y था, तो y से हम क्या बोल सकते हैं, -10 घटा सकते हैं। तो यही हमारा न्यू एवरेज निकल सकता है, ठीक है। न्यू एवरेज कितना है हमारा, y-10, ठीक है। तो कुछ इसके सवाल भी बता दे रहा हूँ, कुछ भी हो सके। देखो मैं बता दूँ एक बार फिर से, सवाल के रूप में ही बता दूँ। तो अब मान लीजिए हमारे पास A, B, C, D 5 पदों का एवरेज हमारे पास n दिया हुआ है, ठीक है। अगर वो बोले कि प्रत्येक संख्या में 5 ऐड कर दो तो हमारे पास एवरेज में भी 5 का ऐड होगा, ठीक है। प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए तो हम बोले एवरेज में भी 5 को घटा दिया जाएगा। प्रत्येक संख्या में 5 का डिवाइड किया जाए तो बोलेंगे एवरेज में भी 5 का डिवाइड किया जाएगा। प्रत्येक संख्या में 5 का मल्टीपल किया जाए तो हम बोले प्रत्येक संख्या में 5 का मल्टीपल कर रहे हैं तो एवरेज में भी 5 का मल्टीपल होगा। ऐसे सवाल बहुत सारे आएंगे, एसएससी जीडी में तो आते ही रहते हैं, ठीक है। पुलिस में, एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चन इससे मिलेंगे, ठीक है। तो अब बात करेंगे अगले सवाल की। तो अगला सवाल हमारा इस प्रकार है, हमारे पास बोल रहा है कि हमारे पास x1 माइनस बार x प्लस x2 बार x प्लस x3 बार x, ठीक है, प्लस xn बार x। बताओ एवरेज कितना होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एवरेज, फाइंड द एवरेज। एवरेज क्या होगा, तो एवरेज सम ही, देखो सम हमारे पास, मान लो हमारे पास ऐसा कोई सवाल आया तो हम कैसे करेंगे इसको। तो सवाल को हम देखेंगे, जो हमारे पास बार x है इसका मतलब होता है कि जो हमारे पास संख्या है, जो हमारे पास नंबर्स हैं, मान लो हमारे पास 3 हमने देखा कि हमारे पास 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है। नंबर्स में हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास, अगर हम ये नंबर्स की बात करें तो हमारे पास एवरेज क्या होगा इसका, हम बोलेंगे मिडिल पॉइंट होगा हमारा। तो मिडिल पॉइंट हमारा एवरेज कितना बैठा हमारे पास, 3 बैठा, ठीक है। तो 3 आया हमारे पास, तो हम बोलेंगे जो एवरेज है हमारे पास 3, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, बार x बोलते हैं, ठीक है। तो एवरेज हमारे पास 3 हो गया, ठीक है। अब हम बार x की बात कर रहे हैं, तो बार x प्रत्येक संख्या में से घटाया जा रहा है। तो याद रखना, अगर हम प्रत्येक संख्या में से हम औसत को घटा दें तो संख्या का मान क्या होगा, सम का मान क्या होगा। तो हम देख रहे हैं, अगर हम प्रत्येक संख्या में से 3 को घटा दें तो -3 यहाँ, -3 यहाँ, -3 यहाँ, -3 यहाँ, -3 यहाँ करेंगे तो माइनस के 2 बचेगा, यहाँ पे माइनस का 1 0, माइनस प्लस का 1 प्लस का 2। अब देख रहे हैं जोड़ के, तो माइनस से ये वाले कट के ये वाले, तो हमारे पास सम कितना आया, 0 आया। अगर हमारी संख्या का सम ही 0 आया तो हमारे पास एवरेज कितना होगा, एवरेज भी हमारा कितना होगा, तो xi माइनस x डैश का एवरेज भी हमारे पास कितना होगा, 0 होगा, ठीक है, याद रखना, ठीक। नेक्स्ट सवाल देखो,
एक्स कॉमा 1/x, एक्स कॉमा 1/x का एवरेज m दिया है। कितना दिया है? m। अब बताओ, दो आपके सवाल बनेंगे इससे। एक तो बनेगा x² प्लस 1/x² का एवरेज बताओ, दूसरा x³ प्लस 1/x³ का एवरेज बताओ। दो बनेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, अगर हम इसको देख रहे हैं तो 1x प्लस 1/x को हम देख रहे हैं, तो इसका एवरेज हमारे बाई 2 करेंगे यहाँ पे। तो m एवरेज हमारा क्या है? m है, ठीक है। तो m रख दिया, तो हमारे पास x प्लस 1/x बराबर 2m हो जाएगा, ठीक है। अब 2m हो जाएगा हमारा, तो हम होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, दोनों तरफ का। तो x² प्लस 1/x² बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? +2 बराबर कितना हो गया? 4m², ठीक है। जब इधर हम करेंगे तो x² प्लस 1/x² बराबर 4m² माइनस 2 हो जाएगा। अब डिवाइड यहाँ पे 2 का करना है, यहाँ पे भी करना है, तो हमारे पास 2m² माइनस 1 ही एवरेज प्राप्त होगा। तो हम बोलेंगे कि जो हमारे पास x² प्लस 1/x² का एवरेज कितना प्राप्त हो रहा है हमें? 2m² माइनस 1, ठीक है। अब देखते हैं इसका, तो इस वाले का देखेंगे तो हमारे पास क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? x 1/x का होल क्यू जैसे ही हम करेंगे तो हमारे पास x³ ओवर 1 प्लस x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 और कोष्टक में x प्लस 1/x, यही होगा। अब हमारे पास क्या हो रहा है कि इसका जो मान है वो हमारे पास कितना दिया है? 2m दिया है, तो 2m का कितना होगा? 8m³ हो जाएगा, ठीक है। इसका कितना दिया है? 2 दिया है, 2m दिया है, तो इसका कितना हो जाए? 6m हो जाए, तो माइनस का 6m हो गया। अब अपॉन कितने करना है? 2 का, तो यहाँ भी 2 का कर दीजिए, तो हमारे पास 4m³ माइनस कितना? 3m, ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक। इसका एवरेज ये है। तो दोनों हमने सवाल बता दिए, ठीक। अगला देखिए, अगला देखिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डैश 49 प्लस 50 प्लस यहाँ से 49 प्लस 48 डैश 2 प्लस 1। एवरेज बताओ, एवरेज कितना होगा? फास्ट करके देखना, ठीक। कितना आ रहा है एवरेज? देखो, ऐसे सवालों को करने में हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले तो हम देखेंगे कि इसका मिडिल पॉइंट कौन सा है। मिडिल पॉइंट तो हम देख रहे हैं यहाँ से जैसे ही जा रहे हैं तो हमारे पास टोटल पद कितने बनने होंगे? तो 50, और यहाँ से फिर दोबारा से लौट के जा रहे हैं तो हमारे पास फिर से कितने आ गए? 1 आ गया लौट के, ठीक है। तो हमारे पास जो मिडिल पॉइंट है वो हमारे पास 50 है। तो हम बोलेंगे अगर हम ऐसे इस प्रकार से क्रमागत संख्याएं चलती गई तो हमारे पास मिडिल पॉइंट का स्क्वायर कर देते, तो n² जो मिडिल पॉइंट का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 2500 हो जाएगा। तो 2500, और हमारे पास टोटल संख्याएं कितनी हैं? तो 1 से लेकर 50 तक 50 होती है, 49 से लेकर 1 तक 49 होंगी। टोटल हमारे पास संख्याएं कितनी होगी? 99। तो हमारे पास सम ये दिया है, नंबर्स ये दिए हैं, तो हमारे पास ये क्या बनेगा? एवरेज बनेगा। तो एवरेज बराबर कितना आ गया? 2500/99। यही आंसर है, कर लो। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट देखो अगला सवाल, 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 प्लस डैश 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 माइनस के 98 प्लस के 99 माइनस के 100। एवरेज बताओ, एवरेज। एवरेज क्या होगा? देखो तो इसमें क्या करना है, ऐसे सवालों में करने के लिए क्या है कि अगर हम देखें कि एक दो पदों को उठा के देखें, 1 - 2, अगर दोनों पदों को उठा के देखें तो -1 बना रहा है, इन दो पदों को उठा के देखें तो -1 बना रहा है, इन दो पदों को उठा के देख रहे हैं तो -1 बना। टोटल हमारे पास पदों की संख्या कितनी है? टोटल n नंबर्स कितने हैं हमारे पास? नंबर्स कितने हैं? 100 हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर हम दो पदों का योग हमारे पास -1 आ रहा है तो 50 पदों का योग कितना आएगा? तो सम कितना आएगा? -50 आएगा। और टोटल नंबर कितने हैं? तो हमारे पास 100 हैं, तो 100 से 100 कर, यहाँ से 0 से 0 और माइनस का 1/2 क्या आ गया? यही आ गया हमारे पास एवरेज। उतार लो, ठीक है। मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि जो वीडियो देख रहे हो उसका नोट्स हाथ से बनाइए, नहीं खाक पल्ले नहीं पड़ेगा, तोते सुड़ेंगे फिर तो, ठीक है। अगला देखो, फिर मेहनत करो भाई, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं पाओगे। अब देखो अगला सवाल देखो, लैंग्वेज टाइप सवाल होंगे। अब जो पीडीएफ से दिए हुए हैं वो सवाल कराने हैं, ठीक है। तो पहला सवाल देख लीजिए, हमारे पास जो पीडीएफ में दिया हुआ है वो यह है कि किसी बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाए तो औसत 2 बढ़ जाता है। 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? ठीक है, यही पूछा है। तो अब वो, ठीक है, तो क्या बोला उसने सवाल में? क्या बोला कि 11वीं पारी के बाद 11वीं पारी और 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? 63 रन बनाए, ठीक है। 63 रन बनाए तो उसका एवरेज कितना हो जाता है? +2 हो जाता है, +2 हो जाता है। तो ये बोला है कि 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, ठीक है। तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत पूछा है। ऑप्शन क्या क्या दिए थे? 41, 42, 34, 35। देखो ऐसे सवालों को करने के 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, मैं बता दे रहा हूँ सीधा। देखो एक तो हमारे पास 11वीं पारी में अगर हमारे पास x एवरेज रहा हो, 12वीं पारी में हमारे पास x +2 एवरेज हो गया है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कितना बढ़ा है? +2 बढ़ा है और यहाँ पे +1 बढ़ा है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 22 + x +2 बराबर हमारे पास किसके बराबर है? जो हमें रन कितने दिए हुए हैं? 63, तो 63 के बराबर है। तो x बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा? 63 - 24। तो 63 - 24 बराबर कितना हो गया हमारे पास? 39 आ गया x का मान। और पूछा क्या है उसने? 12वीं पारी का। तो 12वीं पारी x +2 है, तो 39 + 2 बराबर कितना हो गया हमारे पास? 41 ही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। याद रखना। पीडीएफ का पहला सवाल यही है, ठीक, याद रखना। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरा क्या बात बोल सकते हैं हम इससे?
दूसरी बात बोल सकते हैं हम कि अगर हम 11 के बाद 12वीं में गए तो हमारे पास एवरेज में कितने की बढ़ोतरी हुई? 2 की हुई है। तो 2 की बढ़ोतरी हुई होगी तो हमारे पास 11 से 12, तो हम बोल रहे हैं 12 तक जाने में हमारे पास 1 का बढ़ोतरी हुआ होगा एवरेज में। तो हमने बोला 2 का हुआ है वहाँ पे, तो 2 का तो 12 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 24 हो जाएगा। तो 24 सीधे सीधे हम घटा दें तो माइनस का 39। तो जो हमारे पास जो पहले का जो वैल्यू है 11वीं पारी का जो वैल्यू है वो हमारा एवरेज के रूप में कितना आया? माइनस का टोटल 39 आया। ठीक है। और बोल रहा क्या है कि 12वीं पारी में क्या हुआ? तो 12वीं पारी में 2 जुड़ रहा है तो 2 जोड़ दो तो 41 हो गया। यही आंसर है, राइट आंसर है। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा सवाल क्या है हमारे पास पीडीएफ में दिया हुआ है। दो संख्याओं ए तथा बी का औसत 20, बी तथा सी का औसत 19, सी तथा ए का औसत 21 है। ए का मान क्या होगा? 24, 22, 20, 18। 20, 18 क्या बोला है कि ए प्लस बी का जो औसत दिया हुआ है वो हमारे पास कितना दिया हुआ है? 20। बी और सी का औसत दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 19। और सी प्लस ए का औसत दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 21। ठीक है। एवरेज दिया हुआ है। ठीक है। पूछा क्या है? ए का मान। तो ए का मान यहां अगर बात तुम थोड़ी सी भी जानते हो, बी और सी का हमारे पास एवरेज 19 निकल के आ रहा है। हम बोल रहे हैं कि दोनों मान हैं बी और सी के, वे कैसे हैं? 19 से छोटे हैं या 19 के बराबर हैं, 19 से बड़े नहीं हैं। ठीक है। तो 19 से बड़े नहीं हैं तो हम बोल सकते हैं कि ए का जो मान होगा 19 हमारे पास 19 से छोटे या 19 ही होंगे। तो अगर हमारे पास 20 एवरेज दिया होगा तो इसका मान 19 से छोटा या 19 होगा, तो इसका मान बड़ा हो सकता। तो 18 तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। तो अब हम इसमें देख रहे हैं तो हमारे पास क्या बनना है कि टोटल हम जैसे ही ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? टोटल ऐड कितना करेंगे तो 30, 10, 20, 30, 50, 60 बन गए हमारे पास। 60 बन गए। अब 60 में हमारे पास प्रत्येक में 2 का ऐड मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 120 बन जाएगा। ठीक है। 120 आ गया हमारे पास टोटल संख्याओं का हमारे पास सम। ठीक है। टोटल संख्याएं हमारे पास उनका सम निकल आया। अब उसने क्या बोला है कि बी और सी का हमारे पास सम कितना है? सम कितना दिया? औसत दिया है। अच्छा, तो ठीक है। ठीक, तो 2 के बराबर 2 सीधे सीधे हो रहे तुम्हें। यहाँ पे देखो कि हमारे पास a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है। ठीक है। दो बार आ रहा है तो 2 का कोई इफेक्ट ही नहीं बनने वाला। ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी सीधा सीधा जोड़ सकते हैं। कितना हो गया हमारे पास? 60। 60 के बाद क्या बोला है कि बी और सी का मान हमारे पास एवरेज दिया है वो कितना दिया? 19। 19 दूनी कितने होते हैं? 38। 38 60 में से 38 घटा दें तो 22। 22 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो 22 हमारे पास ए का क्या निकला है? हमारे पास मान निकला है। ठीक है। 22। नेक्स्ट सवाल देखिए पीडीएफ में, इसलिए अब समझ में आ रहा होगा कि पीडीएफ किस लिए दिया है। ठीक है। तो पीडीएफ आपके पास क्वेश्चन जरूर अवेलेबल हो जाएं। ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत न पड़े। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, एक क्रिकेटर की 40 पारियों के लिए बल्लेबाजी औसत 50 रन है। ठीक है। उसके अधिकतम और न्यूनतम अंकों से उसके अधिकतम रन उसके न्यूनतम अंक से 172 रन अधिक हैं। यदि इन 2 पारियों को निकाल दिया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत 48 रन है। खिलाड़ी के अधिकतम रन बताइए। ऑप्शन क्या? 165, 170, 165, 170 और 172, 174।
सवाल में क्या बोला है कि अगर कोई खिलाड़ी है तो 40 पारियों में वो जो हमारे पास औसत रन बना रहा है वो कितना है, हमारे पास 40 है, ठीक है। पर 40 पारियां हैं शायद, कितने 40 पारियों में 50 का औसत है, ठीक है। 40 पारियों में 50 का औसत है। फिर वो क्या बोला, 38 पारियों में उसका औसत 2 घट जाता है, 2 ही घट रहा है, 38 रह रहा है, ठीक है। 38 पारियों में औसत 48 रह रहा है, ठीक है। तो 2 घट रहा है, तो हमारे पास 38 पारियां हैं, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, हमारे पास 48 हो रहा है। अब पूछा क्या है मैंने, मैक्सिमम जो पारी में रन बनाए, मैक्सिमम जो बड़ी पारी है कितने रनों की खेली गई है, ठीक है। तो रनों की खेली गई, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास कितने का अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे -2 का अंतर है, ठीक है। अब हमारे पास 38 का मल्टीप्लाई -2 से 50 का मल्टीप्लाई -2 से, तो कितना हो गया हमारे पास, माइनस का 100 या प्लस कुछ भी बोल सकते हैं, माइनस के दोनों, ठीक है। तो माइनस के 50 या 100 भी बोल, माइनस के 50 कम 50 का मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है तो 100 हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना हो रहा है हमारे पास 72, 38 दूनी 72, टोटल जोड़ के कितना हो गया हमारे पास 172 बन गया। उसने क्या बोला, अब देखो हमारे पास 40 से 38 जाने में 2 पारियां हट रही हैं, वो कौन सी हट रही हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम और मिनिमम हटने का मतलब है हो रहा है, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम या मैक्सिमम प्लस मिनिमम का मान हमारे पास कितना दिया है, 172 दिया है, ठीक है। और उन्होंने क्या बताया, मैक्सिमम माइनस मिनिमम का जो एवरेज जो हमारे पास अंतर है वो कितना दिया हुआ है, 172। 172, हाँ 172। 48 तू नहीं यहाँ बात, अरे 76 होते हैं भाई, 76, ठीक। 38 दूनी 76। अब हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम का मान कितना दिया, 172, ठीक है। तो अब क्या बोलेंगे, हमारे पास एकदम देखो यहाँ पे जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे हमारे पास ये कट जाए, तो 2 मैक्सिमम बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 8, 7 दूनी 14 और 3, जैसे हम भाग देंगे 2 से, तो मैक्सिमम बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 1, 7 दूनी 14, 174। 174 इज द राइट आंसर, ठीक है, याद रखना 174। पीडीएफ से आपको फायदा होगा, ठीक है। तुरंत देखो वीडियो देखने का तरीका मैं बताऊं आपको, वीडियो पहले आपको पीडीएफ लेनी है, पीडीएफ के सवाल जितने भी हैं वो अपने कॉपी में नोट करने के बाद तब स्टार्ट करनी है आपको वीडियो, जिससे आपको पहले देखना है कि आप कौन कौन से सवाल कर लेते हैं, कौन कौन से कहाँ पे दिक्कत हो रही है। जो दिक्कत हो रही होगी तो उस सवाल को आपको रिपीट वीडियो में देख लो, वीडियो से आपको फायदा मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे वीडियो सीधी देखो, कुछ भी फायदा नहीं होगा, ठीक है। अब देखो अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है इसमें, 3 संख्याओं का औसत 1 से 54 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दोगुनी है, पहली संख्या ज्ञात करो। देखो ABC 3 संख्याएं दी हुई हैं, तो ABC संख्या दी हुई है, उसने क्या बोला है, पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दोगुनी है। तो हमने बोला तीसरी संख्या 1 होगी, ये 2 होगी और इसका दोगुना कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। तो ABC का जो हमारे पास मान निकल के आया है 4 2 6 1 2 4 1 2 4 निकल के आया है। तो अब क्या बोला है, इनका एवरेज कितना दिया, 1 से 54 दिया है। तो हमने बोला 4 2 6 1 7, 7/3 का जो मान दिया हुआ है वो कितना दिया, 1 से 54 दिया हुआ है। अब हमने क्या बोला, जैसे हमने यहाँ डिवाइड किया तो हमारे पास 7 दूनी 14 और फिर 1 बचा 7 दूनी 14, तो 1 का मान हमारे पास 66 निकल के आया, 66 निकले। पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या या पहली संख्या, पहली संख्या बताओ। तो पहली संख्या कितनी है, 4,
4 का मल्टीपल हम 66 से कर देंगे तो 6 चौक 24 की 2, 6 चौक 24, 2 26, 2 से 64, 2 से 64 इज द राइट आंसर। ठीक है, दो ऑप्शन क्या क्या दिए, 2 से 64, 1 से 32, 88, 66। ठीक है, तो कौन सा है, देखो हमारे पास यहाँ से भी हमें मालूम पड़ जाता कि 66 है तो 66 से बड़ा ही होगा, और मल्टीपल 4 का हो रहा है तो 4 का मल्टीपल यहाँ भी नहीं होता है, इन दोनों अरे सब में होता है, इसको छोड़। ठीक है, कोई दिक्कत ना। अगला देखो, अगला क्या है, अगला सवाल है, किसी कारपोरेट हाउस के एक कार्यालय में समस्त स्टाफ का औसत वेतन 5,000 रुपये है, अधिकारियों का औसत वेतन 14,000 रुपये है और शेष कर्मचारियों का औसत 4,000 रुपये है। यदि स्टाफ की कुल संख्या 500 है तो अधिकारियों की संख्या बताओ। 10, 15, 25, 50। 10, 15, 25, 50। देखो क्या बोला है कि देखो कोई हमारे पास सवाल कैसा है कि एक तरफ तो अधिकारी है, अधिकारी को मैनेजर बोल सकते हैं, और सर्वेंट जो हमारे पास जो नौकर होंगे, ठीक है, या फिर जो वर्कर्स होंगे डब्ल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैनेजर और वर्कर्स, तो मैनेजर्स हमारे पास कितने दिए हुए हैं इसमें, उनका औसत वेतन 14,000 दिया हुआ है, इनका कितना दिया है 4,000, और टोटलों का हमारे पास कितना दिया हुआ है, तो टोटलों का 5,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास सीधी बात है, हम एलिगेशन लगा सकते हैं इसमें, तो एलिगेशन लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ 1,000 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा 9,000। ठीक है, तो 0 से 0 काट देंगे, हमारे पास 1:9 आ जाएगा, तो 9 टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 की वैल्यू हमारे पास 500 के बराबर दी हुई है सवाल में, तो 500 से हमने 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 50। मैनेजर हमारे पास कितना है 1 ही है, तो 1 की वैल्यू कितनी है 50, 50 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला देखो, अगला सवाल, अगला सवाल देखो भाई, जल्दी लिखो लिखो। देखो, अंग्रेजी के परीक्षा में 40 छात्रों का औसत अंक 72 है, बाद में पता चला कि अंक 64, 62, 62, 68, 64, 62, 84, 64, 62, 84 की जगह 68, 65, 73 लिख दिए गए, 68, 65, 73 लिख दिए गए। गलतियां सुधारने के बाद औसत क्या होगा, गलतियां सुधारने के बाद औसत क्या होगा, औसत ऑप्शन दिए 70, 72, 71.9, 72.1, 72.1। एवरेज बताओ कितना परिवर्तित हुआ। ठीक है, देखिए इसमें जो पहले जो एवरेज दिया है वो कितना दिया हुआ 70, 72। देखो पहले जो विद्यार्थी हैं वे कितने 40 विद्यार्थी हैं, उनका औसत कितना है 72 है। ठीक है, तो उनमें से 3 विद्यार्थी ऐसे हैं उनका जो रियल में अंक था वो कितना था 64, 62, 84। उनकी जगह पे क्या लिख दिया 65, 68 और 73। तो इसमें क्या है हमारे पास, ये सवाल कैसा है हमारा, ये हमारे पास रिप्लेसमेंट का सवाल है, रिप्लेसमेंट का। तो रिप्लेसमेंट में हम क्या करते हैं कि इसमें कोई संख्या ना ऐड हो रही है ना घट रही है, तो हमारे पास जो हमारे पास नंबर्स हैं वो क्या है, नहीं ऐड हो रहे हैं नहीं घट रहे। जितनी हमारे पास नंबर्स की संख्या है 40 है तो 40 के 40 ही रहेंगे, कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है नहीं जा रहा है। तो इनके जो हमारे पास सम में जो अंतर बन रहा है उसका हम क्या करेंगे 40 से डिवाइड कर देंगे, वही हमारे पास जो डिवाइड निकल के आएगा वही हमारे पास प्लस में होगा, तो प्लस का हम बोलेंगे
वृद्धि हो रही है और माइनस हो रहा है, तो हम उसमें से जो रियल हमारे पास जो फेक एवरेज दिया उसमें से घटा के रियल निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 64, 62 और 84 दिया हुआ है पहले, और वहाँ पे 65 वहाँ पे क्या लिख दिया है 68, 65 और 73। तो हमारे पास अंतर कितने का है, +4 का अंतर है। यहाँ पे कितने का अंतर है, +3 का अंतर है। और यहाँ पे कितने का अंतर है हमारे पास, 7, 4, 11 का अंतर है। ठीक है, तो 11 का अंतर है। हमने क्या बोला, ये 7 हमारे पास ज़्यादा है, यहाँ से ये घटा देंगे हमारे पास, देखो हमारे पास घटेंगे ये। ठीक है, कैसे, यहाँ पे 68 है, यहाँ क्या, यहाँ कितने हो रहे हैं, 64 हो रहे हैं। तो 64, तो हमारे पास टोटल जो वैल्यू है वो 11 है। 11 प्लस की है, और हमारे पास 4 और 3 7 माइनस के बट्टे हमारे पास कितना होगा, 40। तो 7 में 11 में तो 7 जाएंगे, तो हमारे पास कितने होते हैं, 4/40। तो हमारे पास पॉइंट 1 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, क्योंकि हमारे पास प्लस में आ रहा है। तो प्लस में आ रहा है तो पॉइंट 1 की वृद्धि कर देंगे, तो हमारे पास आंसर कितना हो जाए, न्यू एवरेज कितना हो जाए, 72.1। यही इज राइट आंसर है। ठीक है, 72.1। नेक्स्ट देखो सवाल, नेक्स्ट देखो, अगला सवाल है, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी, तीसरी संख्या पहली संख्या की 3/4 है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 1 से 14 है तो बड़ी संख्या बताओ। बड़ी संख्या बताओ, यही सवाल है, आपकी पीडीएफ में होगा। ठीक है, तो क्या बोला है कि दूसरी संख्या पहली संख्या की कितनी है, 3 गुनी है। दूसरी संख्या पहली संख्या की कितनी है, 3 गुनी, तो 3 गुनी कर दी। ठीक है, अब फिर क्या बोला है कि तीसरी संख्या पहली संख्या की कितनी है, 3/4। तो हम बोली पहली संख्या हमारे पास 4 होगी, तो तीसरी संख्या हमारे पास सी मान ली, वो कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, हमने बोले 4 का इधर भी मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या होगा, 4, तो 4 का यहाँ भी होगा। तो हमने बोला b कितना होगा, 12, और a कितना होगा, 4, और ये कितना था, 3। ठीक है, 12, 4, 3, तो 12, 4, 3 रेशियो निकल के आया। 12, 4, 16, 3 कितने हो गए हमारे पास, 19 बट्टा हमारे पास कितना हो गया, 3। एवरेज कितना दिया हुआ है इसका, 1 से 14, एवरेज 1 से 14 दिया हुआ है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कितने का डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 19 छिक्के हो रहे हैं, तो 6 कर देंगे, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 18। 1 की वैल्यू 18। पूछा किसका, सबसे बड़ी संख्या बताओ। सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 12, तो 12 का 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना है, ऑप्शन दिए हैं 72, 2 से 16, 3 से 54, 726। कौन सा हो सकता, तो हमारे पास देखें 18 दूनी कितने होते हैं, 36, 36 में 3, 18, 3, 2 से 16 आंसर है। ठीक है, 2 से 16, 2 से 16। अगला देखो, अगला देखो सवाल, एम विद्यार्थियों की कक्षा में प्राप्तांकों का औसत 70 है तथा एन विद्यार्थियों का 91 है। जब दोनों कक्षाओं के अंकों को जोड़ दिया जाए तो औसत 80 हो जाएगा। तो n ओवर m का मान बताओ, n ओवर m का मान बताओ। तो हमारे पास क्या मान दिया है, ऑप्शन दिए हैं 10:13, 10/13, दूसरा 10/11, तीसरा 11/10, चौथा
13/10, 13/10। बोला क्या है कि m विद्यार्थी हैं और यहाँ पर n विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो अगर इनका अलग अलग औसत दिया हुआ है, वो कितना दिया है, 70 और 91। 70 कितना और कितना दिया, 91। टोटल दोनों जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगा, 80 था। तो 80 के बाद अब हम एलिगेशन लगा देंगे तो हमारे पास यहाँ कितना बचेगा, 11 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास, 10। तो m की वैल्यू हमारे पास 10 है, n की वैल्यू कितनी है, m की 10, m की 11 और n की 10, 11/10। तो 11/10। तो पूछा क्या है, n/m। तो n/m का कितना मान हो जाएगा, 10/11। b 10/11, ठीक है। अगला देखो, अगला सवाल था अगला सवाल दिया है, m से आरंभ होने वाली 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत n है, तदनुसार m+2 m+2 से आरंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत क्या होगा। m से प्रारंभ होने वाली क्रमिक 5 संख्याओं का औसत n दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, n। m से शुरू होने वाली क्रमिक 5 संख्याओं का औसत n दिया हुआ है, तो m+2 से शुरू होने वाली संख्याओं का औसत क्या होगा। तो एवरेज पूछा है, क्या होगा। तो एवरेज ऑप्शन दिए हैं हमारे पास, n+3, दूसरे 2n+9/2, तीसरा 2n+5/2, चौथा n+2। बताओ। तो इसमें क्या करेंगे, देखो पहले मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ, ठीक है। तो m हमारे पास पहला है, तो दूसरा m+1 होगा, तीसरा m+2, चौथा m+3, पांचवा m+4। तो हम 5 संख्याएं हमने निकाल ली, उसका जो एवरेज हमारे पास क्या बताया, n। अगर हम देखेंगे कि m+1, m+2, m+3, m+4 का एवरेज क्या होगा हमारे पास, तो हमने बोला बीच की संख्या होगा। तो बीच की संख्या n किसके बराबर है, m+2 के बराबर है। m+2 के बाद उसने बोला है कि m+2 के बाद कितनी संख्याओं का औसत, 6 क्रमिक संख्याओं का औसत। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 m+2 से शुरू होने वाली 6 क्रमिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हमने बोला कि m+2 थे, अब 1 2 3 4 5 6 हो गए। 6 होने के बाद उसने क्या बोला है कि अगर हमारे पास इनका एवरेज निकालेंगे तो पहली संख्या ये बन जाएगी, दूसरी हमारे पास ये बन जाएगी, ठीक है। तो अब दोनों अंतिम ये है, पहली ये है, दोनों को ऐड कर देंगे, 2 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 2m प्लस कितना हो जाएगा, 9/2, 2m+9। अब हमारे पास क्या बोला है कि n की जो वैल्यू है वो हमारे पास किसके बराबर है, m+2 के बराबर है। तो हमने बोला m के बराबर कितना होगा हमारे पास, n-2 होगा। तो यहाँ पे जैसे ही हम रखेंगे तो 2n-2 + 9/2, तो हम बोलेंगे 2n-4 + 9/2, तो बराबर कितना हो गया, 2n+5/2, 2n+5/2, यही राइट आंसर है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि अगर हम प्रत्येक को 1 2 3 4 5 6 मान के चलें, तो अब 6 मान के चल रहे हैं, तो उसने बोला कि अगर हम, उन्होंने बताया कि 5 क्रमिक संख्याओं के लिए हमारे पास एवरेज है, वो n का मान हमारे पास कितना होगा, n का मान हमारे पास 3 होगा। 3 होने के बाद पूछा क्या है कि उन्होंने m+2 से 6 तक, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2m+9 हो जाएगा, 2m+9। तो हमारे पास जो m का मान है वो कितना दिया हुआ है, m का मान, तो
तो m का मान हमारे पास क्या है, तो m का मान प्रत्येक जगह कितना है, 1 है। m का मान अगर हमने प्रत्येक जगह पे 1 रख दिया तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 11/2, 11/2, 11/2 यहाँ पे भी मिले वही आंसर होगा हमारा। तो हमने बोला कि n का मान हमारे पास कितना है, n का मान कितना 3 है। अगर हम 3 इसमें रख के देखें तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 6 + 5/2। तो 11/2 सिर्फ इसी ऑप्शन में मिल रहा है और किसी भी में नहीं मिल रहा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, अगला सवाल, अगला सवाल है, छह संख्याओं का औसत 3.95 है, उनमें से 2 संख्याओं का औसत 3.4 है, जबकि अन्य 2 संख्याओं का औसत 3.85 है। शेष 2 संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, यही पूछा है, अगला सवाल यही है। तो हमारे पास अगली 2 संख्याओं का औसत पूछा है, कितना हो सकता है। ठीक है, तो 2 संख्याओं का औसत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखो हमारे पास सिंपल तरीका है कि अगर हम प्रत्येक संख्या को जोड़ दें, प्रत्येक संख्या को जोड़ दें तो हमारे पास पहली 2 संख्याएं हैं उनका औसत कितना हुआ है, हमारे पास 3.95, 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, प्लस फिर के बाद में अगली 2 संख्याएं हैं उनका कितना, 3.4 इंटू मल्टीप्लाई 2 का। फिर बोला कि अगली संख्याओं का औसत कितना होगा, तो हमने बोले अगली 2 संख्याएं औसत x होगा। ठीक है, बराबर हमारे पास 6 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, ये 2 का नहीं है, 6 का है। ठीक है, अरे 6 का है, 2 संख्याओं का औसत 3.4, फिर अगली 2 संख्याओं का औसत 3.85। ठीक है, 3.85 कर दिया। 6 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 3.95, 3.95। औसत कितना है, तो 4.5, 4.7, 4.6 और 4.8 ये दिए हैं ऑप्शन हमारे पास। उन्होंने बोला कि प्रथम 2 संख्याओं का औसत हमारे पास 3.4 है, अगली 2 संख्याओं का औसत 3.85 है, अगली 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर 6 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 3.95। मल्टीपल करने में हमें दिक्कत होगी। हमने क्या किया कि यहाँ पे 8, 5, 13 और 4 कितने हो गए हमारे पास, 13, 4 हो गए 17, 17 का मतलब हो गया 8, 8, 8, 16। ठीक है, 16 का मतलब कितना हो गया हमारे पास, 7, 16 का मतलब हो गया 7, 7 दूनी 14 का मतलब हमारे पास कितना हो गया, 5, 14 का मतलब कितना हो गया, 5। अब 5, अब 4, 3, 7 हो गया, 7 का मल्टीपल 2 से कर रहे हैं तो हमारे पास कितना हो गया, 14, 14 का मतलब हो गया हमारे पास 5, 5 का मल्टीपल 2 से करेंगे हमारे पास कितना हो गया, 7, 7 का मल्टीपल किससे हो रहा है, 2 से, 14 का मतलब 5। ठीक है, अब क्या बोलेंगे, अब हमारे पास 2x है और यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 से 0 मिल गया हमारे पास, 8 हो गया, 8 छिंगे 48, 8 छिंगे 48 का मतलब कितना हो गया हमारे पास, 48 का मतलब हो गया हमारे पास 14, 14 का मतलब 5, 14 का मतलब 5। हमारे पास बोलेंगे कि पहले हम जोड़ रहे हैं इनको दोनों को, तो जोड़ के हमारे पास 5, 5, 10, 1 मिल रहा है, तो 1 प्लस हमारे पास कितना, 2x बराबर हमारे पास कितना चाहिए, यहाँ पे कुछ गलत लिख गया क्या, देख लो, ले दे 3.95 है। ठीक है, 3.85 है। ठीक, 3.4 है, अगली 2 संख्याओं को। ठीक, देख लेते क्या दिक्कत। अब देखो हमारे पास क्या है कि हमारे पास पहले जो हमारे पास 1 मिल रहा है हमारे पास, यहाँ पे 5 प्लस और 5, 5, 5 जोड़ लेंगे तो हमारे पास कितना हो गया, 10, 10 का मतलब 1। तो हमारे पास 5 की वैल्यू, अब 5 की वैल्यू हमारे पास इसके बराबर होनी चाहिए। तो इसके बराबर करने के लिए हमारे पास क्या करना होगा, तो हमारे पास 8, 3, 11, 8, 4, 12 का मतलब 3, 3 दूनी 6, 5 नंबर में। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ 6, 4, 10, कुछ तो दिक्कत है भाई, कुछ दिक्कत हुआ है सवाल में। .85, 3.95,
3.4 प्रथम दो संख्या अगली 6 संख्याओं का औसत। ठीक ठीक, कोई दिक्कत हो रही होगी शायद। 8 5 13 और 3 कितना होगा 16। 16 का मतलब होता है 7। 16 का मतलब 7। 16 का मतलब 7। ठीक है, 7 का गुणा 2 से करेंगे तो 14। 14 का मतलब 5। ठीक, 4 3 7 दूनी 14 का मतलब 5। 5 5 10 4। ठीक है, देख लेते हैं, कुछ दिक्कत हो रही हो। 8 8 यहाँ पे बन गए, 9 8 बन गए, 8 छिंग 48 का मतलब हो गया हमारे पास 8 छिंग 48 का मतलब 12। 12 का मतलब 3 होता है। अरे यार 3 होता है तो हमारे पास यहाँ पे ये 5 कैसे आ गए। ठीक है, कुछ दिक्कत हो गई। यहाँ पे 48 बन रहे जोड़ के, 8 छिंग 48 का मतलब 12। 12 का मतलब 3 होता है, तो 3 आ रहे हैं, 5 नहीं आ रहे। ठीक है, याद रखना। तो दिक्कत होगी यहाँ पे। तो अब हमारे पास क्या है कि 3 बन रहे हैं, तो हमारे पास x का मान क्या होना चाहिए। x का मान ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास 3 ही हो। तो 3 के लिए 5 4 9 0 होगा, 7 4 11 का मतलब 2 होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा। 4 3 10 का मतलब 1 होता है, तो 2 का गुणा 1 से कर देंगे 2 और 1 3, तो हम बोलेंगे 4.6 आंसर है। ठीक है, कर ले 4.6। 4.6 कैलकुलेशन में दिक्कत होगी हमें को। ठीक है, बोर्ड है, दिखता नहीं है कभी कभार। अगला देखो सवाल, यदि 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 93 है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना दिया है, 93 दिया है। तो 93 दिया है, एवरेज कितना दिया है, 93 दिया है। तो अब वो बोला है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है। तो हमने बोला कि 93 का मतलब हो गया कि अगर इधर देखें तो हमारे पास कौन सी संख्या आएगी, 94। यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास तो 92। ठीक है, फिर देखें कौन सी आ रही है, 96, फिर तीसरी 98, चौथी 100। हमने बोली यहाँ से इधर राइट साइड में जाने पर हमारे पास कौन सी सबसे बड़ी संख्या मिल रही, 100। तो हम बोले मैक्सिमम जो बड़ी संख्या है वो कौन सी है हमारे पास, मैक्सिमम नंबर है वो कौन सा है हमारे पास, 100। 100 इज द राइट आंसर, देख लेना PDF। ठीक है, अगला देखो, अगला सवाल है, यदि 3A और 4B का समांतर माध्य 50 से बड़ा है, समांतर माध्य 50 से बड़ा है और A, B का दोगुना है, तो A का सबसे छोटा संभव पूर्णांक क्या होगा। सबसे छोटा संभव पूर्णांक क्या होगा, तो हमने बोला 18 19 20 21। सबसे छोटा संभव पूर्णांक क्या होगा, बोला क्या है उसने, 3A प्लस 4B का समांतर माध्य, तो डिवाइड बाई 2 से होगा। अब क्या बोला है उसने कि अगर हम बोल रहा है वो A B का दोगुना है, A है वो B का दोगुना है, B का दोगुना है, तो A का छोटा मान, A का ही पूछा है, A का छोटा सबसे छोटा संभव मान बताओ। तो संभव मान हमारे पास देखो, तो हमारे पास क्या बनना है कि जो 50 से बड़ा बता रहा है तो 50 ही हम मान ले। ठीक है, 50 को ही मान लेते हैं। अब 50 को मान ले हमने कि 50 ही सबसे छोटा है। कैसे, 50 से बेका बता रहे हैं कि बड़ा है। ठीक है, हमने 50 ही मान लिया। ठीक है, अब 50 मान ला तो हमने बोलो कि अगर हमारे पास A बराबर 2B है तो हमने बोलो को B बराबर क्या होगा, A बराबर कितना है हमारे पास 2B है, तो B बराबर कितना हो जाएगा A/2 है जाएगा। ठीक है, B बराबर A/2 हमने बोलो को अगर हम बाई 2 कर दें तो यहाँ हमारे पास कितने बचे हैं 2 और A, तो हम बोलेंगे टोटल कितना है हमारे पास 5A/2।
बराबर हमारे पास कितने के बराबर होगा 50 के। जैसे हम 5 से 5 काटते हैं तो हमारे पास ए का मान कितना निकला आएगा 20। बी मैक्सिमम मान है सकता है हमारे पास का 1 किलो। ठीक है, अगला सवाल देखो। मिनिमम मान पूछा है, मिनिमम। अगला सवाल है 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की चौगुनी, तीसरी संख्या की 3 गुनी। यदि तीनों संख्या का औसत 95 है तो तीसरी संख्या कितनी होगी? 130, 57, 130, 57, 130, 57, 76, 60। बताओ क्या है माने? पहली संख्या दूसरी संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी और तीसरी संख्या की पहली संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी और तीसरी संख्या की 3 गुनी है। अगर हमने बोली कि पहली संख्या की बात कर रहे हैं, दूसरी तक कितना 4 गुनी और पहली तक तीसरी तक कितना 3 गुनी। हमने केवल पहली संख्या तो दोनों का एलसीएम देख लें तो हमारे पास 12 बन जाए। तो पहली संख्या कितनी बनेगी 12। तो 12 और 4 और 3 हमारे पास संख्या निकले हैं। तो 12 और 4 16 और 3 कितने हैं हमारे पास 19। 19/3 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है? एवरेज कितना था? एवरेज हमारे पास था 95। तो 19 पंजा 95, 95। 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15। 1 की वैल्यू 15 तो पूछोगा तीसरी संख्या बताइए, तीसरी संख्या कितनी होगी? तो तीसरी संख्या हमारे पास कितनी है? 3 गुनी की बात कर रहा है। तो तीसरी संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी? पंद्रह 45। पहली संख्या दूसरी संख्या की चौगुनी, ठीक है, तीसरी संख्या की 3 गुनी। 3 गुनी है रही तो हमारे पास 19 पंजे 95 वो तो 5 15। ठीक है, सही। तो हमारे पास पूछो का तीसरी संख्या या दूसरी संख्या। देखो जो संख्या पूछी गई हो सुझिए 15 और 4 को कितने का 60 हमारे पास आएगी, 60 है सकते। दूसरी कौन सी? एक और कौन सी 45, दूसरी 45 बन सकती है। तीसरी कौन सी है हमारे पास 15 का गुणा यहाँ पे कर दी हमारे पास 12 पंजा 60 की 6 और 12 और 6 कितने है हमारे पास 180। पहली दूसरी तीसरी हमारे पास कितनी आएगी 12 45 और कितनी 60। तो 60 ही पूछो शायद, देख लीजिए। पहली संख्या दूसरी संख्या की चौगुनी, तीसरी संख्या की 3 गुनी है। हाँ 60 ही पूछो, ठीक है। तीसरी संख्या पूछिए, ठीक है, सही है, 60 ही आ रहा है। तो हमारे पास कितना 12 है, 12 तो और जो कितना 4 गुनी तो 3 गुनी हैगी और जा को मान कितने का 3 गुनी तो ये 4 गुनी। ठीक है, तो यही तो पूछो। तो टोटल हमारे पास 1900 डिवाइड बाई 3 हो हमारे पास कितना काय के बराबर है 95 के। एक बार फिर तो देख लो कोई दिक्कत है जाए तो दिक्कत हमारे पास कितना है 15 के बराबर है साथ 19 पंजे 15। 1 की वैल्यू कितनी है 15 के बराबर पूछी क्या है 3 की वैल्यू 4 की वैल्यू 15 का गुणा कर देंगे तो हमारे पास 60। तो तीसरी संख्या हमारे पास कितनी है 60 ही है। देखो 12 को 4 कितना होगा 3 गुना ही तो होगा, याद होनी चाहिए। और जब 12 को 3 कितना होगा 4 गुना होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात तो याद होनी चाहिए, काय के लिए दिक्कत दे रहे हो। ठीक है, सही तो है 60 ही तो आ रहा है। अगला देखो लास्ट है का, हाँ लास्ट है ये शायद, नहीं लास्ट ना है 3 क्वेश्चन 4
अगला देखो सवाल, ए बी और सी का औसत वजन 45 है। यदि ए और बी का औसत वजन 40 है, बी और सी का 43 है, तो बी का वजन बताइए। ए बी सी का कितना दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी का औसत वजन कितना था 45, और ए प्लस बी का वजन कितना था 40, फिर बी प्लस सी का वजन कितना था 43, पूछो का है बी का वजन, टोटल हमारे पास 45 वजन हुआ। अब देखो हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं -2 कम है रहा है, -2 का मतलब यहाँ पे -5 कम है रहा है, ठीक है, -5 कम और 2 संख्या है तो 10 कम हैगा, तो 10 कम का है होगा हमारे पास, 10 कम हैगा हमारे पास बी ए है, तो 10 कम कर दो, तो 45 से 10 कम करेंगे तो हमारे पास कितने 35 हैगा ए का वजन, ठीक है। अगला देखो हमारे पास बी और सी तो जा रहे हैं, तो हमारे पास कितने कम है रहे हैं 2 कम है रहे हैं, और 6 है, तो 6 हम यहाँ तक कम कर देंगे, हमारे पास 6 दूनी 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो 2 2 4, तो -4 यहाँ से कम है रहे हैं, -10 यहाँ से कम है रहे हैं, तो -10 और -4 बराबर 14 कम है रहे हैं टोटल। 45 में तो 14 गए, तो हमारे पास कितने बचे 31, तो बी को जो वैल्यू है हमारे पास कितनी निकलेगा 31 यहाँ से सही है, ठीक है। ऑप्शन देख लियो हमें, पहला ऑप्शन है 31, दूसरा 17, तीसरा 20, चौथा 26, 31 आंसर राइट है, ठीक है। अगला देखो, अगला देखो, 10 व्यक्तियों की टीम में 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर प्रति 40 रुपए खर्च किए और शेष एक व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9 रुपए अधिक खर्च किए। उनके भोजन पर कुल कितना खर्च हुआ? तो अब बोलो 4 से 10 है, 4 से 10 टोटल खर्च 610, 510, 3 से 10, ठीक है। 10 व्यक्ति हैं, तो 10 व्यक्ति में क्या बताया जा रहा है कि प्रत्येक ने 40 रुपया खर्च करें, ठीक है। और एक अगला व्यक्ति है, 9 व्यक्ति ने 40 खर्च करें और एक और अगला व्यक्ति माने 9 रुपया अधिक खर्च करें। तो 9 रुपया अगर हम इन 9 रुपये को हम प्रत्येक 9 व्यक्ति हैं बिना में बांट दें तो हमारे पास कितना खर्च ज़्यादा बढ़ेगा? तो बोलेंगे हमारे पास एक खर्च ज़्यादा बढ़ेगा। पहले अगर हमारे पास खर्च कर रहे होंगे भाई 40 रुपया, अब कितना खर्च करेंगे? तो 41 रुपया, और व्यक्ति कितने हैं 10, तो हम बोले 41 और 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने हैं 410 राइट आंसर, ठीक है। 410 राइट आंसर। अगला देखो, अगला 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत n है। यदि अगले 2 पूर्णांक भी शामिल कर लिए जाएं तो इन सभी पूर्णांकों का औसत क्या होगा? 1.5 बढ़ेगा, 1.5 घटेगा, 2 घटेगा, 1 घटेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1.5 बढ़ेगा, 1.5 घटेगा, 1 बढ़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो बोला क्या गया है सवाल में, देखो 5 क्रमागत संख्याएं, तो मैंने पहले भी बता दिया 5 क्रमागत संख्याएं ए बी सी डी ई, तो ए बी सी डी ई दी हुई है, तो हमारे पास क्या है कि 0.5 प्रत्येक में क्या हो तो ऐड हो तो, ठीक है, बता रही है पहले।
अब हमारे पास 0.5 हर एक बार ऐड है रहा है क्रमागत में। तो अब हमारे पास क्या आएगा, जो हमारे पास दो संख्याएं आगे की बात कर रहे हैं, तो दो संख्या में हमारे पास कितना ऐड होएगा, तो हमने बोला पर एक संख्या में 0.5 ऐड है रहा है, अगली संख्या में 0.5 आएगा, तो दो संख्या में ऐड कितना होगा, 1 ऐड है। तो हम बोलेंगे औसत में क्या होगा, 1 बढ़ेगा। औसत में कितना बढ़ेगा, 1, ठीक है, 1 बढ़ेगा, ठीक, याद रखो। अगला देखो, लास्ट सवाल, हाँ लास्ट को मतलब कल को जो सवाल रहेगा अधूरा हो, मतलब अगली जो पहली वीडियो है वहाँ में अधूरा सवाल हो, ठीक है। तो अधूरा कौन सा है सब देख लो पैसा आपको। देखो कौन सा सवाल हो, n संख्याएं हैं, n संख्याएं हैं, n संख्याएं, एवरेज कितना है उनका, a एवरेज है, ठीक है। पहली संख्या में 2 ऐड कर दिया है, दूसरे में 4, चौथे में, तीसरे में 8 और चौथे में 16, ऐसे करके ऐड किया है, ठीक है। मतलब जीपी की श्रेणी में, ठीक है, जीपी श्रेणी में, जीपी श्रेणी या जीपी सीरीज। तो जीपी सीरीज में हमारे पास बात करेंगे, ए हमारे पास जम का निकल के आओ 2, रेशनल का निकल के आओ, रेशनल कितना है, 4/2 बराबर 2, ठीक है, 2 निकला है। रेशियो बोलते हैं सारवानुपात, ठीक है। और सारवानुपात हमारे पास 2 निकल के आओ, एक कितना निकल के आओ 2, ठीक है। अब हमारे पास बात करो, पहले जो एवरेज है वो हमारे पास कितना हो, पहले जो एवरेज दिया हुआ है वो ए दा, ठीक है, एन पतन को एवरेज कितना दा ए। अब हमारे पास इनकी बात करें तो a प्लस आर पे पावर n-1 बट्टे r-1 होती, ठीक है। और ओवर हमारे पास क्या करेंगे, ओवर हमारे पास क्या करेंगे, यहाँ पे n को मल्टीपल लिया और n को ही हमारे पास मल्टीपल लिया होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास n को मल्टीपल करेंगे, अब हमारे पास संख्या कितनी है, n ही। तो जैसे हम n को मल्टीपल करते हैं तो n पे डिवाइड n है जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बचा हुआ है ना सिर्फ a प्लस a, बड़ी ए बोल सकते हैं, ठीक है, जरूरी थोड़ी ना जब बड़ी कर लो, ए बड़ी, a प्लस a आर पे पावर माइनस n, आर पे पावर n-1 बट्टे r-1। अब r को मान हमारे पास कितना होता है 2, a को मान 2, तो यहाँ पे रख दो बस, a प्लस 2 आर पे पावर 2 पे पावर -1 बट्टे 2 में 1 तो 1, वैसा को वैसा ही रहेगा, ठीक। और हमारे पास क्या है, तो जो पहले की जो हमारे पास संख्या या n है, तो हमारे पास न्यू तो n को डिवाइड करेंगे, तो n को यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो हमारे पास n कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास संख्या का नहीं, एवरेज का बना हमारे पास a एवरेज बराबर a प्लस 2 पे पावर n-1 बट्टे n, ठीक है, ये हमारे पास एवरेज है, ठीक। लास्ट सवाल देखिए, देख लो पैसा बता कितनी पीडीएफ आपको मिल चुकी है, कछुन को जो पहले हैं जुड़ चुके हैं, और जिन्हें ना मिली हुई फिर आए के हमारे ग्रुप पे जुड़े, ठीक है। ग्रुप पे जुड़ने के बाद जो हम पढ़ा रहे हैं भागों का करना हो, नोट्स बनाना हो, अच्छी तरीका नोट्स बनाओगे तो आगे चल के ही फायदा होगा, ठीक है। देखो वीडियो हम बना रहे हैं तो हमें कछु तो जानकारी मिलेगी, बात तुम्हें कछु इम्प्रूव अपने आप को इम्प्रूव करने में कुछ फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल, नहीं करना हो तो नहीं करो, ठीक है। चलो।